दया आती है मुझे इस पर और इसकी फूटी किस्मत पर। नहीं, ऐसा मत कहिए। माता रानी उसी की परीक्षा लेती है जिनमें सहने की शक्ति होती है। हमारी राधिका, उसका मन इतना साफ है, उसने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। तो माता रानी हमेशा उसकी रक्षा करेगी और उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो शायद उसमें माता रानी की मर्जी छुपी हुई है। मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। आप भी विश्वास रखिए और संभालिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? आपको संभालना पड़ेगा अपने आप को। कुछ नहीं होगा हमारी राधिका को। माता रानी रक्षा करेगी उसकी। ईशा, कहाँ थे? इतनी देर लगा दी। चलो, मम्मी और भैया के अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना। ईशा रुको, मैंने सब कुछ कर दिया, सब हो गया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कर दिया मतलब? अंतिम संस्कार कर दिया मैंने। तुमने मेरे बिना अंतिम संस्कार कर दिया? मेरे बगैर? मतलब मैं अपनी मम्मा को, भैया को आखिरी बार नहीं देख पाऊंगी। How could you do this अखिल? कैसे किया तुमने? किसने दिया तुम ये करने का अखिल? How could you do this? मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे बिना तुमने उनका अंतिम संस्कार कैसे किया अखिल? कैसे? How could you do this? शाह, काम डाउन बेबी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे खातिर ही तो किया है। तुम वो सब कुछ देख नहीं पाती ना। नो इट, इतने दुख और तकलीफ में मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। इसलिए मुझे वो अंतिम संस्कार करना पड़ा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अखिल, कोई नहीं बचा अखिल, कोई नहीं बचा। यार, वही एक बची थी अब मेरे पास, मेरे भैया की आखिरी निशानी। वो भी इस घर में नहीं है अखिल, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। सब चले गए अखिल, सब चले गए। और ये सब कुछ उसी लड़की के कारण हुआ है, राधिका। राधिका ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया अखिल। राधिका, तुमने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया राधिका। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी राधिका। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को राधिका, तुम्हारे पूरे परिवार को इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत भारी। हाँ बेबी, हाँ, हम सबसे बदला लेंगे, दोनों। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया, रोज भैया,
कुछ भी बिना खाए सो गए। चलिए थोड़ा खा लीजिए। झूठ, कोई पेट वेट नहीं भरा है। मैं जानती हूँ आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलिए खा लीजिए। बिटिया, जब से विवेक ने इसे अनाथ बोला है ना, इस बच्चे की भूख ही मर गई है। भैया कोई कुछ भी बोले, आप हमारे बड़े भाई हो और ये सच ना कोई नहीं बदल सकता। अब तो खुश है ना बेटा? देख, तेरी छोटी बहन ने तुझे मना लिया। देख बेटा, ज्यादा नहीं सोचा करते। अरे तू तो इस घर का बेटा है, मेरा लाडला पोता है ना, और हमेशा रहेगा। ज्यादा दिल पे नहीं लेते, कुछ बातें अनसुनी कर देनी चाहिए। इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, इसी में भलाई है। चल खा ले, खा ले, खा ले। चलिए खाइए। आज मेरे भाई को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। विहान, चलो आओ, सोने का टाइम हो गया। राधिका का बर्ताव देखा? ऐसे लग रहा था जैसे उसी ने निया को जन्म दिया हो। ये समझ नहीं रही है, जज्बाती हो रही है। अरे वो बच्ची सिर्फ हमारे लिए मुसीबत है, मुसीबत, और कुछ नहीं है। अगर वो बच्ची इस घर में आई ना तो हमारा सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। छोटी सी बच्ची है वो, आप कैसे उसके बारे में ये सब बातें बोल सकते हैं? बेचारी बच्ची, छोटी सी उम्र में उसने कितना दुख देख लिया है, और हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाली है वो हमारे घर में। एक दो दिनों में उसके घर वाले उसे यहाँ से आकर ले ही जाएंगे ना। हमारी राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो पूरी तरह से टूट चुकी है। बस निया में अपना सहारा ही तो ढूंढ रही है, और क्या। लेकिन आप अपनी कैची जैसी जुबान उस छोटी बच्ची निया के सामने भी चलाते रहे। कुछ तो लिहाज कीजिए कम से कम। बस मेरे सामने तुम्हारी जुबान कैची की तरह चलती, बाकी सब के सामने चुप। अरे विवेक भैया इतना कुछ कह रहे थे और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बेबी, हालात भी तो देखो। मैं ऐसे टाइम पे राधिका दी से कैसे कुछ कह सकता था? कुंडली दोष के कारण वैसे उनकी शादी किसी से नहीं हो रही। मुश्किल से एक रिश्ता तय हुआ था, एक लड़का मिला था, वो भी एक्सीडेंट में। अब ऐसे में तो लोगों को सच लगने लगेगी ना वो कुंडली वाली बात, क्योंकि पर्चा जो मिल गया। ऊपर से इस सिचुएशन में राधिका दी उस बच्ची को घर लेकर आ गई है। अब तुम खुद ही सोचो, एक तो कुंवारी, ऊपर से वो बच्ची राधिका दी को माँ कहकर बुलाती है। ऐसे में तो हो चुकी ना शादी। अगर वो नहीं समझ रही तो हम सबको मिलकर समझाना होगा ना उन्हें।